नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक चालाक जमींदार की कहानी सुनाता हूँ। धर्मपुर नाम के एक गांव में अधिकतर किसान कर्ज के कारण बहुत परेशान थे। वहाँ के जमींदार बहुत तेज था। उसका नाम था चंपतलाल। वह सभी किसानों को कर्ज देकर उनसे ज़्यादा पैसे लेता था। बेचारे गांव के भोले वाले किसान उसके झांसे में आकर उसकी बात मान लेते थे। एक दिन हरिया नाम का किसान चंपतलाल के पास गया और बोला, जमींदार जी, इस बार फसल खराब होती जा रही है। खेतों में खाद देना है, उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। यदि आप दे देते तो हमारी खेतों में खाद पड़ जाती और फसल अच्छी होती। ये सुनकर चंपतलाल ने अपने मुंशी को बोला, इसे पैसे दे दो। फिर मुंशी ने बोला, कितना पैसा दूँ? फिर किसान ने 2000 रुपये मांगे। तब चंपतलाल ने उससे ज़्यादा ब्याज पर पैसे दे दिए। लेकिन हरिया अपने कर्ज को भरते भरते परेशान था और सभी किसानों की तरह हरिया के पास खाने के लिए घर में नमक तक नहीं था। वह दूसरों के घर पर रोज़ाना कभी नमक, कभी हल्दी, कभी दाल चावल मांगने जाया करता। एक दिन रघु के घर पर रोता हुआ गया और दाल मांगी। तभी रघु के पिता ने बोला कि क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम एक मेहनती लड़के हो, तुम्हें रोते हुए शोभा नहीं देता। तब हरिया ने बोला, क्या बताऊं चाचा, जमींदार ने हमें ज़्यादा ब्याज पर पैसे देकर मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहा है। मैं 2000 रुपये लिए था, उसके बदले में अभी तक 6000 रुपये दे चुका हूँ। फिर भी अभी तक पूरा पैसा बाकी ही है। ये सब सुनकर चाचा ने बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उसने अपने बेटे रघु और हरिया को बोला कि जाओ अपने खेत के पास जाकर थोड़ा तेज आवाज़ में बात करना और बोलना, इस खेत में मेरे दादा के पिता ने खजाना रखा है, उसे कैसे निकालूं? दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे रघु के पिता ने बोला था। उनकी बातों को सुनकर बगल के किसान पूरे गांव में बात को फैला दिया। ये बात चंपतलाल के पास भी पहुंची। चंपतलाल बहुत तेज था। उसने तुरंत रघु के पास गया और बोला, क्या ये बात सही है कि तुम्हारे खेत में खजाना है? तब रघु ने बोला, हाँ। ये बात सुनकर चंपतलाल ने बोला, उसको खोदने में तो बहुत खर्च पड़ेगा ना, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? तब रघु ने बोला, कोई बात नहीं, गांव के बगल वाले जमींदार ने बोला है इसे खुदवाने के लिए। ये सुनकर, तुमको इसके बदले में कितना पैसा चाहिए? तब रघु बोला, ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो इसके बदले में आप गांव के सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर दीजिए और मुझे 5000 रुपये दे दीजिए। चंपतलाल मान गया और खुदाई शुरू करवा दी। ये बात पूरे गांव में फैल गई और बोला गया, जमींदार के पास ये सभी किसान अपना अपना हिसाब करवा लें। सबने अपना अपना हिसाब करवा लिया और सभी किसानों ने रघु और हरिया को फसल काट कर दिए। रघु के पिता ने रात में हरिया और रघु को एक संदूक दिए और बोला, जाओ खेत में से गाड़ दो। दोनों ने मिलकर खेत में संदूक को गाड़ दिया। सुबह चंपतलाल ने खेत को खुदवाना शुरू किया। फिर काफ़ी देर खोदते खोदते एक मजदूर को वो संदूक मिला जो रात में रघु और हरिया ने गाड़ा था। उसे देखने के लिए चंपतलाल दौड़ कर गया और संदूक को खोला तो उसमें केवल टूटे फूटे पुराने बर्तन मिले। ये देखकर चंपतलाल के तो होश उड़ गए और गुस्से से बोला, रघु, ये क्या है? तब उसके पिता आ गए और बोले, मैं तुमसे क्या बोला था कि खेत में खजाना है? ये थोड़ी बोला था कि खजाने में सोना, हीरे जवाहरात हैं। हम सब किसानों के लिए तो ये सब खजाना ही है। ये सुनकर गुस्से से वहाँ से चंपतलाल चला गया। गांव के सारे लोग खुशी से नाच उठे और ताली बजाते हुए रघु और हरिया का स्वागत किए। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।